तो ये टॉपिक है आज का, स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो क्या होते हैं स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स? वो डिफेक्ट्स जिसमें रेशो कैटाइन और एनाइन की सेम हो इवन आफ्टर द डिफेक्ट एज इंडिकेटेड बाय फार्मूला। जैसे NaCl है, इसमें Na और Cl की क्या रेशो दिख रही है आपको? 1:1। आफ्टर डिफेक्ट भी रेशो क्या रहे? 1:1। तो ये कौन सा डिफेक्ट होता है? स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे ये CaCl2 है, इसमें आपको रेशो क्या दिख रही है? 1:2। इवन आफ्टर द डिफेक्ट अगर रेशो 1:2 रहती है तो उसको कहते हैं स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो क्या होते हैं स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स? यहां पे देखो, नोट से करते हैं। इन सच डिफेक्ट्स द स्टाइशियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल इज नॉट डिस्टर्ब्ड। मतलब दैट इज रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ आ गई क्या? क्या Yes, समझ आ sir. गई कि रेशियो कैटायन और एनायन की सेम रहती है एज इंडिकेटेड बाय द फार्मूला। दे आर आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ये डिफेक्ट अराइज कैसे होते हैं? ये अराइज होते हैं कि जैसे ये NaCl ले लिया हमने, तो इसमें ना अंदर ही कुछ चेंज आएगी, जहाँ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव यहाँ से चले जाएंगे क्रिस्टल से, या कुछ भी बाहर से कुछ आएगा नहीं। तो दे आर आल्सो नोन एज क्या? इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये टेम्परेचर के चेंज होने से, मतलब टेम्परेचर हीट करोगे तब आ जाएंगे, जहाँ कूल करोगे तब अराइज होंगे। इसलिए हम इनको कौन से डिफेक्ट्स भी कहते हैं? कौन से? इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। क्लियर हो गया स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं? स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन सच डिफेक्ट रेशो कैटायन और एनायन की सेम रहती है एज इंडिकेटेड बाय देयर फार्मूला। दे आर आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। क्लियर है? क्लियर हो गया? Yes, sir. अब नेक्स्ट है कि ये जो स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं ये फर्दर क्लासिफाइड हैं दो टाइप्स में। कौन कौन से? शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देखो यहां पे पहला आ जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो नाम से ही पता चलता है, ये एक साइंटिस्ट थे शॉर्टकी, उन्होंने दिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, 1930 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये कैसे कंपाउंड्स में होता है, कंडीशंस क्या होनी चाहिए कंपाउंड। कंडीशन ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। तो ये उनमें होता है शॉर्टकी डिफेक्ट जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? हाई हो। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होने का मतलब है कि रेडियस रेशो जो है, ये आपने रिलेशन पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन नंबर और रेडियस रेशो, एक लेक्चर है उसमें भी पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस रेशो के। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है तो रेडियस रेशो भी क्या होगी? हाई। रेडियस रेशो किसके बराबर होती थी? साइज ऑफ कैटाइन टू द साइज ऑफ एनाइन। अगर रेडियस रेशो हाई है तो इसका मतलब ये है कि साइज ऑफ कैटाइन जो होगा तभी हाई आ सकता है अगर कैटाइन और एनाइन का साइज क्या हो? कंपेरेबल। साइज ऑफ कैटाइन इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ एनाइन। तो क्या पढ़ा आपने? दिस डिफेक्ट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन केमिस्ट शॉर्टकी इन 1930 and is found in compounds with high coordination number having high radius ratio such that size of cation is comparable to size of anion. Okay, ठीक है। अब इस डिफेक्ट में होता क्या है? देखो यहाँ पे, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं NaCl क्रिस्टल। कौन सा? NaCl क्रिस्टल ले रहे। NaCl क्रिस्टल में क्या होगा? Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा।
Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव है, इसके नीचे आ जाएगा Cl नेगेटिव। ये आगे आ जाएगा Na पॉजिटिव, ये आगे Cl नेगेटिव, आगे आ जाएगा Na पॉजिटिव, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे Na पॉजिटिव। NaCl का क्रिस्टल बना रहे हैं, एक Na दिखा रहे हैं, एक Cl दिखा रहे हैं। ये एक आइडियल क्रिस्टल है जहां पे Na है और Cl है प्रॉपर ऑर्डर में। ओके, देख लो इधर Na कितने हैं, बताना Na पॉजिटिव कितने हैं स्ट्रक्चर में, बोलो, रिप्लाई किया करो साथ में। 1 So 6. 2 3 4 5 और 6। Cl नेगेटिव कितने? सर वो भी 6 ही है। वो भी 6 है। तो रेशो क्या है इसमें? 6:6, 1:1, 1:1 आइडियल क्रिस्टल में। अब क्या होगा? शॉर्टकीट इफेक्ट। शॉर्टकीट इफेक्ट में होता क्या है? इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन, अगर एक कैटाइन लिया एक एनाइन ले लोगे, ये दोनों क्रिस्टल को लीव कर जाते हैं। तो क्या होता है शॉर्टकीट इफेक्ट में? दोनों का साइज कंपेरेबल है ना, पढ़ा था ना हमने इसकी कंडीशंस में कि कंपेरेबल होना चाहिए साइज। इक्वल नंबर ऑफ, शॉर्टकीट इफेक्ट में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स और एनाइन्स क्या कर जाते हैं? लीव कर जाते हैं क्रिस्टल को। डिफेक्ट है ना, डिफेक्ट आएगा। लीविंग बिहाइंड, पीछे क्या जगह छोड़ देते? Vacancies are holes. हाँ, गुड गुड। लिविंग बिहाइंड होल्स आर वैकेंसीज, पीछे होल्स या वैकेंसीज आ जाती। अब देखो अब क्या रेशो है Na और Cl की। Na कितने? Na पॉजिटिव 5 और Cl नेगेटिव कितने? 5। रेशो क्या हुई? 1:1। 1. मतलब रेशो कैटाइन और एनाइन की सेम रहती है एज इंडिकेटेड बाय फार्मूला। ये स्टाइशोमेट्रिक डिफेक्ट आ गया। इसमें होता क्या है? इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स और एनाइन लीव करते हैं क्रिस्टल को, लिविंग बिहाइंड होल्स आर वैकेंसीज। ये क्या है? होल है ये, होल। होल आने से होता क्या है? होल आने से देखो जहां पे Na पॉजिटिव प्रेजेंट था, अब उधर खाली जगह है। खाली जगह को भरने के लिए कोई और आयन उस साइड मूव करेगा, मतलब मूवमेंट ऑफ आयन शुरू हो जाती है। मूवमेंट ऑफ आयन को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो मतलब डिफेक्ट आने से होता क्या है? कंडक्टिविटी क्रिस्टल की बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? कंडक्टिविटी। अब देखो इस शॉर्टकीट इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं? शॉर्टकीट इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं? देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। पहला तो देखो, पहले बीच में खाली जगह आ गई ना, इसलिए डेंसिटी क्रिस्टल की क्या हो जाएगी? बताओ। Decrease. डिक्रीज। डेंसिटी जो होगी क्रिस्टल की वो डिक्रीज हो जाएगी। और कभी भी कोई डिफेक्ट आएगा तो स्टेबिलिटी तो कम होगी होगी। स्टेबिलिटी पहले बड़ा रेगुलर ऑर्डर था, अब नहीं है। लैटिक्स एनर्जी बोलते हैं या स्टेबिलिटी बोलते हैं, ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और कंडक्टिविटी बताओ। Increase. डिफेक्ट आने से कंडक्टिविटी तो बढ़ती है, क्योंकि खाली जगह आ गई होती है, होल बढ़ गए होते हैं, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब एग्जांपल्स ये किस किस में होता है? NaCl में होता है, KCl में होता है, सीजियम क्लोराइड में होता है। ये एक एग्जांपल याद करनी है आपने। AgBr में भी होता है। AgBr ऐसा है जिसमें शॉर्टकीट इफेक्ट भी होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है। क्लियर हो गया? शॉर्टकीट इफेक्ट क्या होता है? शॉर्टकीट इफेक्ट, शॉर्टकीट इफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स और एनाइन लीव करते हैं क्रिस्टल को, लिविंग बिहाइंड होल्स आर वैकेंसीज, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिस्टल की मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स और एनाइन लीव करते हैं। नेक्स्ट होता कैसे कंपाउंड्स में? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, High. रेडियस रेशो हाई हो, साइज कैटाइन और एनाइन का कंपेरेबल। इसके इफेक्ट क्या रहते हैं? डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, लैटिक्स एनर्जी और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और ये NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड और AgBr में। नेक्स्ट दूसरे टाइप का स्टाइशोमेट्रिक डिफेक्ट आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट
तो ये किसने दिया था? रशियन केमिस्ट फ्रैंकल ने दिया था। कब दिया था? चलो पहले शॉर्टकीट इफेक्ट पढ़ लेते। तो दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स शॉर्टकीट इफेक्ट। शॉर्टकीट इफेक्ट क्या? दिस डिफेक्ट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन केमिस्ट शॉर्टकी इन 1930 and is found in compounds with high coordination number such that size of cation in them is similar to size of anion. होता क्या है इस डिफेक्ट में? Arise when equal number of cations and anion leave the crystal leaving behind holes and vacancies. यहाँ पे ए बी क्रिस्टल दिखाया है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये दिखाया हुआ है। और बीच में ये क्या क्रिएट कर दी है? खाली जगह। एक ए पॉजिटिव को निकाल दिया, एक बी नेगेटिव को निकाल। क्लियर हो गया? होल आगे। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन सिंस इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव द क्रिस्टल। किसमें होता है ये? NaCl, KCl, KBr, AgBr और सीजियम। डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। लैटिक्स एनर्जी और स्टेबिलिटी डिक्रीज। कंडक्टिविटी इंक्रीज। ओके, शॉर्टकीट इफेक्ट क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ये दिया था रशियन केमिस्ट फ्रैंकल ने 1926 में। ये शॉर्टकीट इफेक्ट से पहले दिया था। ये शॉर्टकीट इफेक्ट से पहले दिया था। ये किन कंपाउंड्स में होता है? फाउंड इन कंपाउंड्स। कंडीशंस क्या है? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो। कोऑर्डिनेशन नंबर लो होने का मतलब क्या है? कि रेडियस रेशो क्या हो? लो हो। रेडियस रेशो क्या होती है? साइज ऑफ कैटाइन अपॉन साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन। ये लो होने का मतलब क्या है? ये लो होने का मतलब क्या है भाई? कि न्यूमिनेटर छोटा है। साइज ऑफ कैटाइन जो है बहुत कम होगा हाँ इज मच स्मॉलर देन साइज ऑफ एनायन। ये इसकी कंडीशंस है। तो देखो यहाँ पे कैटाइन का साइज समझना। कैटाइन का साइज छोटा है। छोटा इतना छोटा है कि जो बीच में जगह खाली दिख रही है ना, वहां भी जा सकता है ये। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ZnS लेते हैं। ZnS में ये होता है, क्या होगा ZnS का स्ट्रक्चर? Zn2 पॉजिटिव, आगे S2 नेगेटिव। S रबर इरेज कर रहा हूं, S लिखना था। तो Zn2 पॉजिटिव और आगे S2 नेगेटिव। आगे क्या आ जाएगा? Zn2 पॉजिटिव और आगे S2 नेगेटिव। इसी तरह से ऑर्डर में बनाते जाओ जितना बना सकते हो। S2 नेगेटिव, आगे Zn2 पॉजिटिव, आगे S2 नेगेटिव और आगे Zn2 पॉजिटिव। इसी तरह से ये क्रिस्टल आते जाएगा। Zn2 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव और ये Zn2 पॉजिटिव और ये S2 नेगेटिव। ये एक आइडियल क्रिस्टल है, आइडियल, पूरा प्रॉपर ऑर्डर में। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? आपको पता है कैटाइन का साइज क्या होता है? छोटा। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है कैटाइन जो होते हैं, कैटाइन लीव कर जाते हैं देयर नॉर्मल पोजीशन। अपनी नॉर्मल पोजीशन को लीव कर जाते हैं, अपनी नॉर्मल जगह को छोड़ देते हैं और ऑक्युपाई करते हैं इंटरस्टिशीज को, एंड ऑक्युपाई द इंटरस्टिशीज। ये देखो यहाँ पे, यहां से इसमें सिर्फ कैटाइन मूव करता है। यहां से मान लो ये Zn2 पॉजिटिव निकल गया और कहां चले गया? ये बीच में जो जगह थी यहां आ गया, ये Zn2 पॉजिटिव। ये देखो, समझ आ गया? ये पीछे खाली रहेगी जगह। खाली जगह को क्या बोलेंगे? होल। तो कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी क्योंकि होल्स आ गए। तो क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट में? कैटाइन लीव देयर नॉर्मल पोजीशन एंड ऑक्युपाई द इंटरस्टिशेस लीविंग बिहाइंड होल्स आर वैकेंसीज। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे बताओ मुझे? डेंसिटी को क्या होगा? बस हुआ क्या, एक जगह से उठा, रहा क्रिस्टल में ही, दूसरी जगह पे चले गए, तो डेंसिटी रिमेन सेम। डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
स्टेबिलिटी, वो देखो Stability डिफेक्ट decrease. आएगा तो कम होगी, डिफेक्ट आएगा, स्टेबिलिटी जो होगी, जो लैटिक्स एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तीसरा पॉइंट कंडक्टिविटी, Conductivity होल जो है increase. आए हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर ये दो प्लेट्स हैं, इसके एक साइड बिल्कुल पॉजिटिव 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 आ जाए और दूसरी साइड नेगेटिव 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 आ जाए, जैसे इधर हुआ है, देखो Zn2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव इकट्ठे हो गए, हुए ना, पास पास आ गए, और इधर देखो S2 नेगेटिव पास पास आ गए। तो इससे क्या हो जाता है कि सिमिलर चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं, पॉजिटिव वाले इकट्ठे, नेगेटिव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। इसके कारण डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जो सबस्टांस की होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। तो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती है। increase. तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं, डेंसिटी सेम रहती है, स्टेबिलिटी या लैटिक्स एनर्जी कम हो जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाती है। अब लास्ट थोड़ा सा ही रहा है इसमें, इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है, जिंक सल्फाइड, AgCl, AGBR. AgBr, AgI। तो कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंपाउंड है जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है, कौन सा, AGBR. AgBr। तो अब देखें यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट वाज डेवलप्ड बाय रशियन केमिस्ट फ्रैंकल इन 1926 and is found in compounds with low coordination number where the size of cation is much smaller than size of anion। होता क्या है इस डिफेक्ट में, cations leave their normal position और कहाँ जल जाते हैं, occupy the interstices leaving behind hole or vacancies। जैसे ये एक आयनिक क्रिस्टल दिखाया AP, तो ए क्या किया, यहां से ए ने क्या किया, अपनी जगह से निकल के कहां चले गया, बीच में चले गया। क्लियर हो गया। फाउंड इन केस ऑफ AgCl, AgBr, AgI, डेंसिटी क्या हो जाती है क्रिस्टल की, सेम रहती है, लैटिक्स एनर्जी या स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती है। अब NCERT सोल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन सॉलिड इज हीट। तो बताओ सॉलिड को हीट करोगे क्या होगा, सॉलिड को हीट करोगे जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा वहां से वो चले जाएगा, मतलब क्या आ जाएगी, होल या वैकेंसी। तो व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड कौन सा डिफेक्ट आता है, वैकेंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट इज सॉलिड क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट व्हेन सम ऑफ द लैटिक्स पॉइंट्स आर वैकेंट। अपनी जो नॉर्मल पोजीशन होगी वहां से चले जाएगा, जैसे ये इधर दिखाया हुआ है, ये पूरा आइडियल क्रिस्टल, और दूसरे क्रिस्टल में देखो यहां से बीच में से निकाल दिया है। वैकेंसी डिफेक्ट से होता क्या है बताओ, डेंसिटी क्या हो जाती है, चले जाए डेंसिटी कोई कम तो हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, वैकेंसी डिफेक्ट लीड्स कंडक्टिविटी टू बढ़ जाती डिक्रीज है। इन डेंसिटी। अब पूछा व्हाट टाइप ऑफ स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय, ये पूछा है क्वेश्चन, बताओ ZnS में कौन सा डिफेक्ट होता है, हमने आज अभी पढ़ा, कौन सा होता है, फ्रैंकल फ्रैंकल डिफेक्ट। डिफेक्ट, AgBr में कौन सा होता है, दोनों Short और फ्रैंकल और फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लिया NCERT सॉल्यूशन का। तो ये था हमारा टॉपिक, क्या टॉपिक था, क्या था टॉपिक, स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इनमें रेशो कैटाइन और एनाइन की सेम रहती है इवन आफ्टर द डिफेक्ट। इनको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि बाहर से कोई नहीं आता, अंदर ही कुछ चेंज आती है, जो अंदर से बाहर। थर्मोडाइनमिक इफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से, जहाँ तो कूलिंग से जहाँ हीटिंग से आए। शॉर्ट स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप के हैं, शॉर्ट की और फ्रैंकल। शॉर्ट की में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन लीव कर जाते हैं क्रिस्टल को, और फ्रैंकल में क्या होता है, कैटाइन अपनी नॉर्मल पोजीशन लीव कर जाते हैं और इंटरस्टिशियल। अब कौन से कंपाउंड्स में शॉर्ट की होता है, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन सिमिलर हो। फ्रैंकल किन में होता है, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो, रेशो कैटाइन और एनाइन की रेडियस रेशो कम हो, साइज कैटाइन का छोटा। कौन से कंपाउंड्स में शॉर्ट की होता है, NaCl, KCl, AgBr, सीजियम क्लोराइड। फ्रैंकल किस में होता है,
ZnS, AgCl, AgBr, AgI। शॉर्ट की डिफेक्ट से डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। फ्रैंकल से डेंसिटी सेम रहती है। डिफरेंस भी आता है इसका, शॉर्ट की में डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, फ्रैंकल में डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस Very यू। good. थैंक यू सर।